जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान गात दास तुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबुटग्रनमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा जय जय श्री गणेशाय नमो नमः गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः जय जय श्री गौरी गणपते गौरी गजानम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः कंठे यस्य विराजते हीगर्णम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतने भवानी पति नंदी सकंदगढ़ विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तुतो खिली गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतमितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरे विनय करगत सूज गति हरिमोरी मिश्रा जय जयकार अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं ततपदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमराधस्य ज्ञाननशकालाय चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे परनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन सदा जय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय प्रभु दीन दयाल विरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे शंभु अविनाशिनी मंगलकारे नमोस्तुते सदा जय जयकारो ओम नमः शिवाय महादेव सदा जय जगन्निकंठ महादेव हे माता गौरा पार्वती सदा जय जयकारो ओम नमः शिवाय जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमः शिवाय भक्तों सभी को सीताराम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को राम जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री से महापुराण कथा भक्तजनों सुना रहा हूँ। जो हमारी कथाएं चल रही हैं सत्यरुद्र संहिता से, जो कल कथा मैंने सुनाई थी भगवान शिव के अब दूसरा अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन, जो भक्तजनों में कल कथा सुनाई थी, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री से महापुराण कथा सत्यरुद्र संहिता से भगवान शिव के भिक्षु अवतार की कथा और राजकुमार और धिजकुमार की पर कृपा। जो भी इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बना रखेंगे और घर में सुख शांति मिलेगी। बोलो हर हर महादेव की सदा जय। नंदेश्वर कहते कि मुनि श्रेष्ठ अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भक्षक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों में प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय सल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बड़ो मंत्र सल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी सारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा भी सल्वों के हाथ मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से बेहाल हो भाग खड़े हुए।
उस समय विधवराज सतरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर कोई भी परंत करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गईं। वे गर्भवती थीं, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गईं। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थीं। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर से प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर रानी को अपना ग्रह बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे और जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्रह्माणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्रह्माणी को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगी, आहो यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरा कोई भी सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाले यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। उसे देखकर वे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई और मैं इस बालक का अपने ओर से पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण, बोलो हर हर महादेव की सदा जय जयकार हो, कारण इसे पूछने का साहस नहीं होता। ब्रह्माणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्रह्माणी संदेह में पड़ी हुई थी और अर्थात बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधान शिव ने उससे हंसकर कहा कि ब्रह्माणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्रह्माणी बोली, प्रभु आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर या पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षुवर शिव ने कहा कि ब्रह्माणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सतरथ का पुत्र है। सतरथ को सल्लभ देशीय
क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अनंत व्यग्र को रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इसे बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्रह्माणी ने पूछा कि भिक्षुदेव क्या कारण है कि इसके पिता राजा सतरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही सल्लवदेशी शत्रुओं द्वारा मार डाले गए हैं? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों की भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर शिव ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विधवराज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर से बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस कष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राज भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडव राज का ही समंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियमों का समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विधवराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विग्रह होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। उसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक योगोपवीत संस्कार के साक्षात पश्चात भगवान शिव की ही आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इसी प्रकार ब्रह्माणी को उपदेश देकर भिक्षु से सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्रह्माणी पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्माणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्र नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का योगवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। संडलीय मुनि के उपदेश से नियम प्राण हो वे दोनों सुव्रत
रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन ऋष कुमार राजकुमारों को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसने निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कष्ट राज्य भोगने लगे। जिस ब्रह्माणी पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई। और वह ब्राह्मण कुमार बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्राह्मण कुमार शिवजी के किरात अवतार के प्रसंग जय जय भोलेनाथ सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इसी प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के बिच्छुभर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्य काल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। जो भी प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। भक्त दिनों, मैंने भगवान शिव की विष्णु अवतार की कथा सुनाई है। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भगवान शिव, माता गौरा, पार्वती आप सब पर कृपा बनवा रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जय महादेव, जय शिव शंभु, जय जय महादेव। राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।